बिहार विधानसभा के परिसर में पिछले दिनों खाली शराब की बोतलें बरामद की गई और फिर कल जो तस्वीरें निकल के आई बिहार के पुलिस लाइन से भी कुछ खाली शराब की बोतलें निकली और वहां पर देखा गया। आपको पता है कि समीक्षा बैठक की गई थी, 7 घंटे तक मैराथन बैठक चली। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं को संकल्प दिलाया और शपथ दिलवाया कि वो जो है अब शराब ना पिएंगे ना पीने देंगे। देखिए कांग्रेस इस पे क्या कहती है। कांग्रेस की विधायिका हमारे साथ प्रतिमा कुमार इस वक्त साथ में है। मैम, क्या लगता है, खाली शराब की बोतलें लगातार बरामद हो रही है, पहले विधानसभा के परिसर अब पुलिस लाइन। देखिए, विधानसभा के परिसर, पुलिस लाइन, कोर्ट कचहरी, जहाँ जाइएगा आपको बोतलें मिलेगी। ये तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना है कि बिहार में शराब आ रहा है और होम डिलीवरी भी हो रही है। पुलिस की जहाँ तक बात है तो पूरी तरह से बिहार की पुलिस निकम्मी है, फेलियर है। जिसके कंधे पे शराबबंदी का लागू कराने की जिम्मेवारी थी, वो क्या क्या कर रहे हैं। शराब बेचवा रहे हैं, पैसा उगाही कर रहे हैं, कोर्ट में जाके जज को मारते हैं, विधानसभा में आके विधायक को मारते हैं। शादी वाले घर में यहाँ किसी की हत्या हो जाएगी तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन उनको पता चल जाए कि किसी के घर में शराब है और किसी ने गलती से भी खबर कर दिया कि वहाँ शराब बिक रही, वहाँ पहुँच जाएंगे। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि अवैध शराब को कैसे बिकवाया जाए, कैसे उगाही की जाए। तो बिहार पुलिस के बारे में तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को ही पता है कि बिहार की पुलिस पूरी तरह से फेलियर है, निकम्मी है। इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कहीं बैंक लूट हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है। मर्डर की सूचना हमारे पार्टी के एक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पूर्णिया में उनकी हत्या हो गई। जिला परिषद के पूर्व सदस्य थे वो, उन्होंने लिख ही दिया था कि हमारी हत्या हो जाएगी साहब, और पुलिस सोई हुई रही। जब उनकी हत्या हो गई तब पहुंच रही है। यहाँ तो शराब एक रोजगार के रूप में पुलिस को उपलब्ध करा दिया गया है कि आप इसको बंदी के नाम पे उगाही कीजिए और माफियाओं को संरक्षण। एक बात समझ से परे है, पहले शपथ दिलवाया गया, फिर मैराथन बैठक की जाती है, फिर संकल्प लिए जाते हैं, लेकिन शराब बंदी कानून। देखिए, आज हम फिर एक बार कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी के खिलाफ जो लोग एकजुट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका परिणाम उनको देखने को भी मिला है विधानसभा में। आप शराबबंदी कर दिए, उन महिलाओं के कहने पे कर दिए। निश्चित रूप से शराबबंदी अच्छी पहल थी, कांग्रेस उसका समर्थन किया। इनफैक्ट कांग्रेस के माननीय मंत्री जलील मस्तान जी थे उस समय एक्साइज मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि पूर्ण शराबबंदी रहेगी। हमने पूर्ण सहयोग किया। लेकिन जब से ये बीजेपी के साथ आए हैं, रोज़ कानून में संशोधन करते 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 इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो शराब पी के आएगा उसको बेल मिलेगा। जब शराब पी के आएगा बेल मिलेगा, फिर शराबबंदी का क्या मतलब। शराब पी के आएगा तो बेल कैसे मिलेगा। जिस राज्य में शराबबंदी है तो फिर पिएगा कहाँ से। इसका मतलब कहीं ना कहीं कानून में ढिलाई बढ़ती जा रही है और सरकार दृढ़ संकल्प नहीं है कि हमारे राज्य में शराबबंदी सिर्फ शराब नहीं, नशा का सारा चीज़ बंद कीजिए। सिगरेट बंद कीजिए, गुटखा बंद कीजिए, पान पराग, कौन मसाला खैनी, ये सब चीज़ पे प्रतिबंध लगाई जिससे नशा होता है। तब जाकर के पूर्ण शराबबंदी होगी। दूसरी बात है कि आपकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। केंद्र सरकार को कहिए ना कि पूरे देश में शराबबंदी कर दे, तो बिहार में ऐसे ही नहीं मिलेगा। हरियाणा जागरूकता, अब कितनी बार जागरूकता फैलाई जाएगी। 1 साल गुजर गए हैं, 2016 में ही शराबबंदी कानून आया। अब सीएम कह रहे हैं कि वो जाएंगे, जिले जिले जाकर महिलाओं को से मिलेंगे। देखिए, महिलाएं बेचारी बहुत कई ठो महिला जेल गई है दारू पीने में। महिलाओं को नहीं, पुरुषों को जागरूक करें माननीय मुख्यमंत्री जी। महिला जागरूक है तभी उनको मुख्यमंत्री बनाई बिहार की। दूसरी बात है कि वो जागरूक हो गई, इसलिए उनको 43 सीट मिला। कि भाई हमने शराबबंदी के लिए कहा था, आपका शराबबंदी फेलियर है, मेरा हस्बैंड पी के आता है तो फिर आप उसको जेल में डाल देते हैं। अब तो उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो महिलाओं की समझाने की ज़रूरत नहीं है। महिलाएं खुद समझदार हैं। आप पुरुषों को समझाइए और माफियाओं को समझाइए कि भाई हमने शराबबंदी लागू की है, आप उसको सफल बनाने में हमारा सहयोग कीजिए। रोजगार है ये नहीं है, शराबबंदी करते हैं तो बच्चा जो बेरोजगार है बेचारा 10 साल 12 साल 20 साल, यहाँ तक कि मेडिकल की छात्रा होम डिलीवरी कर रही, कहीं ना कहीं बेरोजगारी है। तभी तो कोई गलत काम क्यों करेगा। जब बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति से उसकी स्थिति खराब होते चली जाएगी तब तो गलत काम करेगा, कोई भी हो। तो चलिए, शराबबंदी कानून को लेकर के देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पे निकलेंगे और महिलाओं को जागरूक करने की बात उन्होंने कही है। हालांकि शराबबंदी कानून बिहार में 2016 से जब लागू हुआ तो पूर्ण रूप से शराबबंदी बिहार में है, लेकिन तस्वीरें जो आती हैं वो कहीं ना कहीं जो है
चौंकाने वाली तस्वीरें होती है। देखिए, विधानसभा के परिसर में शराब की खाली बोतलें बरामद होना, फिर कल पुलिस लाइन में खाली शराब की बोतलें बरामद होना, कहीं न कहीं नीतीश सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और विपक्ष की पार्टियां इस बात को लगातार दोहराती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अब बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903।